नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डिज़ायर में। इस बेहद ही खास सेशन में बात करते हैं उन चर्चित स्थानों की जो प्रेज़ेंट प्रेज़ेंट टाइम में चर्चा में बने हुए हैं और कहीं न कहीं हमारे परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख कौन से स्थान जो हैं, जो आप चर्चा में बने हुए हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच पाएँ और आप उनको क्या करें, देख पाएँ, पढ़ पाएँ। तो आज हम जिन टॉपिक की बात करेंगे, पहला बात करेंगे हिजाब और ईरान के बीच में क्या इंटरकनेक्शन चल रहा है। हिजाब के बारे में भारत में बहुत चर्चा बनी हुई है कि इसे पहनना या किसी भी आप पब्लिक प्लेस पे कैसे घूम सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे तीवा जनजाति के बारे में और देखेंगे कहाँ पे पाई जाती है और क्यों चर्चा बनी है। और तीसरी बात करेंगे लाल चंदन के बारे में। आपको पता है लाल चंदन के बारे में भी काफ़ी चर्चित मूवी च आई थी, जो आपने देखा होगा, पुष्पा। तो पुष्पा में जो बिज़नेस करता है पुष्पा, वो किसके ऊपर था? वो लाल चंदन के ऊपर ही था। इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिजाब और ईरान के बारे में, देखते हैं क्या बात है। उससे पहले हम देखें, अगर हम भारत की स्थिति देखें नक्शे में तो ये रही है और ये हमारे पास ये है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान, ठीक है? ईरान की राजधानी का नाम तेहरान है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर क्या है, चाबहार बंदरगाह है जो पोर्ट है, उस पे क्या है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चाबहार हम यहाँ पे विकसित कर रहे हैं, जिससे क्या हो कि हम यहाँ पे सीधा पाकिस्तान और उत्तर हम वहाँ यूरोप में जाना चाहें, रसिया में, तो पाकिस्तान के डिपेंडेंट ना होके सीधा अरब सागर से होते हुए कहाँ जाएँ, चाबहार, चाबहार से हम सीधा घुस जाएँगे अंदर, ठीक है? तो अभी चर्चा में हुआ क्या है, यहाँ पर एक औरत है जिनका नाम है माशा आमिनी, ठीक है? तो महासा आमिनी क्या हुई हैं, महासा आमिनी का हो वहाँ पे दिक्कत क्या हुई, इन्होंने क्या किया, हिजाब हिजाब का मतलब क्या होता है, कोई भी जो महिला होती है, वो अपने सर को ढके होती है, उसको हिजाब बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि एंटी हिजाब प्रोटेस्ट ईरान में चल रहा है। एंटी हिजाब हिजाब प्रोटेस्ट मतलब हिजाब का क्या किया जा रहा है, यहाँ पे विरोध किया जा रहा है। तो क्या हुआ है, यहाँ पर बहुत ही हिंसक घटनाएँ भी हो गई हैं इसको प्रोटेस्ट को लेकर, क्योंकि हुआ क्या था, जो माशा आमिनी है, इनके क्या हुआ था, इनको वहाँ की पुलिस ने क्या किया, जो नैतिकता के हिसाब से इनको अरेस्ट कर दिया गया और उन पे ये एक्यूज़ लगाया गया, ये आरोप लगाया गया कि वो क्या थीं, वो लॉ को क्या ब्रेक कर रही थीं, क्योंकि उन्होंने अपने सर को ढका हुआ नहीं था हिजाब से और ये खुला सर लेके घूम रही थीं। तो आप सोच सकते हैं कि भारत में, हम एक लोकतांत्रिक देश में जहाँ पर आप जैसे भी चाहें घूम सकते हैं, तो वहाँ थोड़ी सख्त कानून है। इसकी वजह से क्या हुआ, उनको अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद उन्होंने वहाँ पर क्या हुआ, उनकी पिटाई हुई, जो भी हुआ। उसके बाद में लेकिन उनका कहना है वहाँ की पुलिस को उनको अटैक पड़ा। उसके बाद उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया और हॉस्पिटल में उनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। इसके बाद वहाँ पे प्रोटेस्ट चालू हो गया। अब महिलाएँ क्या कर रही हैं, उनको प्रोटेस्ट को चलाने के लिए क्या कर रही हैं, वो अपने हिजाब को सर से उतार रही हैं और लगातार जला रही हैं। इसलिए क्या हुआ है, वहाँ पर हिजाब को जलाया जा रहा है, इसलिए इस टाइम चर्चा में बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। ईरान को बेसिकली हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है और हिजाब क्या हुआ था, एंटी हिजाब प्रोटेस्ट ईरान में चालू हुआ। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, बात करेंगे तीवा जनजाति और लाल चंदन के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तीवा जनजाति। तो आपको बता दें कि आपसे क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा। सबसे पहले बनेगा कि तीवा जो जनजाति है आपकी, वो किस राज्य से बिलॉन्ग करती है। तो इसका ये जो आपको मैप दिख रहा है भारत का, इसमें ये जो स्टेट है, तो यहाँ पे क्या है, असम। तो सबसे पहला जब आपको आंसर वहाँ बनेगा कि असम में, ठीक है? तो तीवा जो जनजाति लोग हैं वो क्या बनाते हैं, उन्होंने अपना एक त्योहार मनाया, इसलिए चर्चा में बने हुए हैं। तो 3 चीज़ याद रखिएगा, तीवा आता है असम के अंदर और तीवा जनजाति द्वारा कौन-सा त्योहार मनाया गया है, हो सकता है तीवा जनजाति संबंधित त्योहार कौन-सा है या निम्न स त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो लोंगखोंग फेस्टिवल है, वो क्या है, तीवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो इसको मनाया जा रहा है लोंगखोंग फेस्टिवल को। ये बेसिकली क्या किया जाता है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, अर्थात कटाई के बाद एक खुशी का या ये त्योहार है, इसको कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट जो है असम में, उसके अंदर मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली क्या है, असम राज्य में कौन सी जनजाति रहती है, तीवा जनजाति रहती है। तीवा जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो उसका आंसर होगा लैंगथॉन, ये त्योहार मनाया जाता है। तीसरा वहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ भी हैं, तो कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, ये असम के अंदर है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। आज के लास्ट टॉपिक जो बात करते हैं रेड सैंडलवुड की, अर्थात लाल चंदन के बारे में। तो आप बता दें, ये जो राज्य आपको दिखा रहा है, ये है कर्नाटक, ये आपका इस टाइम है आंध्रा, पहले पूरा था, अब ये यहाँ पे तेलंगाना हो गया है, तो नीचे आंध्रा, और ये जो है ये तमिलनाडु है, ठीक है? तो तमिलनाडु, आंध्रा और कर्नाटक के बीच में जगह पाई जा रही है, यहाँ पे ये लाल चंदन की बात, ठीक है? तो लाल चंदन इस टाइम चर्चा में क्यों है? क्योंकि क्या हुआ है, नेटिव एंड एंडेमिक ऑफ इंडियन मतलब क्या है, ये भारत का एक स्वदेशी प्रजाति का क्या है, ये पौधा है और भारत के दक्षिणी भाग भाग में पाया जाता है और दक्षिणी भाग के भी कहाँ पे, पूर्वी घाट, ध्यान रखिएगा। इस जगह को बोलते हैं पूर्वी घाट, ये आपका है पश्चिमी घाट, ठीक है? तो पूर्वी घाट पे लाल चंदन पाया जाता है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, सबसे मैक्सिमम जो यहाँ पे लाल चंदन पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक के अंदर पाया जाता है। और इसकी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या है, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, जहाँ इंडोनेशिया वगैरह, मलेशिया है,
वहाँ पर क्या किया जा रहा है, इसकी काफ़ी डिमांड है किसके लिए? फर्नीचर बनाने के लिए, एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, साथ ही साथ वहाँ पर डाई को तैयार करने के लिए, दवाओं को तैयार करने के लिए और कॉस्मेटिक जो चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज़ वगैरह उनको चलाने की बनाने के लिए भी लाल चंदन का यूज़ किया जा रहा है। इसलिए लाल चंदन चर्चा में बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा लाल चंदन भारत के दक्षिण-पूर्वी राज्यों के पूर्वी घाट में पाया जाता है। सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो लाल चंदन बेसिकली सबसे ज़्यादा पाया जाता है कर्नाटक में, उसके बाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है और इसका उपयोग दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में क्या फर्नीचर बनाने के लिए, एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, डाई तैयार करने के लिए और दवाओं के साथ-साथ कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज़ को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आज प्रमुख 3 चीज़ जो चर्चा में थे वो मैंने आपको बता दिया है। पहला मुद्दा था जो हिजाब वाला, वो मैंने बताया आपको चर्चा में क्यों बना है। उसके बाद आप तीवा जनजाति के बारे में मैंने आपको बताया कि तीवा जनजाति क्यों चर्चा में बनी हुई, कौन-सा त्योहार मनाया और फिर मैंने बताया आपको लाल चंदन के बारे में। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होगा। उम्मीद है आपको इसके बारे में जो जानकारी वो आपको कहीं न कहीं हेल्प करेगी। इसी तरीके के और भी सेशन को जानने के लिए और अपने आप को अपडेट कर रखने के लिए जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा अध्याय के साथ। मिलेंगे नए टॉपिक में, नए सेशन में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।